हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेज। आशा करते हैं आप यूजीसी नेट कॉमर्स 2021 के लिए अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे और हमारे चैनल आपके लिए अच्छा योगदान दे रहा होगा। तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू जुड़ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। इसमें हम पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 कॉमर्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोज़ बनाते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं एक इंटरनेशनल बिजनेस का टॉपिक भी बोल सकते हैं और एक इंटरनेशनल मार्केटिंग, ये दोनों में कवर होता है। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर आपने ये टॉपिक पहले नहीं पढ़ा है तो आप इसको फिर से रिवीजन कर सकते हैं। एडवांटेजेज ऑफ एंटरिंग इन इंटरनेशनल मार्केट, इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं और ये नोट्स हमने खुद बनाए हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट जो आपके एडवांटेज होंगे, अगर कोई फर्म है वो इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करती है तो उसके क्या क्या एडवांटेजेज हो सकते हैं। सबसे पहले, प्रोवाइड्स हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग इंश्योर्स हाई स्टैंडर्ड्स लाइफ स्टाइल एंड वेल्थ टू सिटीजन्स ऑफ नेशंस पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो जैसे जैसे फर्म है वो अपना मार्केट को इंटरनेशनलाइज कर रही है या ग्रो कर रही है तो ये आपके हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करेगा लोगों के, क्योंकि वो फिर नई नई आपके जो फर्म है उनके प्रोडक्ट को अचीव करेंगे। अगर कोई क्वालिटी फर्म है तो उसका भी वो करेंगे, तो वहाँ से आपका हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। सेकंड वन इज इंश्योर्स रेशनल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें आपका कैसे होगा, लॉजिकल एलोकेशन होगा ऑफ रिसोर्स एंड इंश्योरिंग देयर बेस्ट यूज ऑफ द एट द इंटरनेशनल लेवल इज वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। इट इन्वाइट्स ऑल द नेशंस टू एक्सपोर्ट वॉट एवर इज अवेलेबल एज सरप्लस। जैसे इंडिया है, यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ज़्यादा होता है, तो ये जो आपके लेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कंट्रीज हैं, जापान है, यूएसए है, वहाँ अपना जो सरप्लस फूड है या सरप्लस क्रॉप्स हैं वहाँ एक्सपोर्ट कर सकता है। और वहाँ से ये टेक्नोलॉजिकल जो यहाँ पर इंडिया में आपका उसका लैक है, टेक्नोलॉजी जो इक्विपमेंट्स हैं, वहाँ से वो उनको इंपोर्ट कर सकता है। तो ये एक तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए भी काम होता है। जिस कंट्री में कोई चीज़ सरप्लस है वो उसको एक्सपोर्ट करेगी और जिस चीज़ की उसके यहाँ लैक है वो उसको इंपोर्ट भी कर सकती है। तो ये एक इसका एडवांटेज होता है। थर्ड वन इज रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे होगी, डिमांड फॉर न्यू गुड्स इज क्रिएटेड थ्रू इंटरनेशनल मार्केट। दिस लीड्स टू ग्रोथ इन इंडस्ट्री इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन इज गाइडेड बाई इंटरनेशनल मार्केटिंग। नेक्स्ट वन इज बेनिफिट ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिए। इंटरनेशनल मार्केटिंग इंश्योर्स कंपेरेटिव कॉस्ट बेनिफिट्स टू ऑल द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। दीज कंट्रीज अवेल द बेनिफिट्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन एट द इंटरनेशनल लेवल थ्रू इंटरनेशनल मार्केटिंग। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड वर्ल्ड पीस। इंटरनेशनल कोऑपरेशन आपका जब अच्छा होगा जब ट्रेड रिलेशंस कंट्रीज के बीच में अच्छे होंगे। तो ट्रेड रिलेशंस इस्टेब्लिश्ड थ्रू इंटरनेशनल मार्केटिंग brings all the nations closer to one another and gives them the chance to sort out their differences through the, इसका जो आगे है वो यहाँ है, थ्रू द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर देशों के बीच में बढ़ेगी तो वहाँ आपका इंटरनेशनल कोऑपरेशन होगा और वर्ल्ड पीस की ज़्यादा संभावना इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आपका एडवांटेज क्या होगा इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने का किसी फर्म के लिए, फैसिलिटेट्स कल्चरल एक्सचेंज। कल्चरल एक्सचेंज आपका फैसिलिटेट होता है। जैसे कि हम जानते हैं हर कंट्री में कल्चर अलग अलग होता है, तो वो एक दूसरे के कल्चर से सीख भी सकते हैं, तो इसलिए हम कल्चरल एक्सचेंज की बात करते हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग मेक्स सोशल एंड कल्चरल एक्सचेंज पॉसिबल बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज of the world. Along with the goods, the current trends and fashions followed in one nation pass to another, thereby developed cultural relation among nation. जैसे इंडिया में अभी वेस्टर्न कल्चर आया है, तो ये कहाँ से आया है, ये वेस्टर्न कंट्रीज से आया है। और जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी चाहती होंगी अगर उनको इंडिया का कल्चर अच्छा लगेगा तो वो इंडियन कल्चर को भी अडॉप्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पर एक कल्चरल एक्सचेंज को फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल मार्केटिंग। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन, ये मैंने पहले भी बता दिया था। एक पॉइंट आया था कि जिस कंट्री के पास सरप्लस प्रोडक्शन है वो उसको एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज को भी अपना कमा सकती है। गुड्स प्रोड्यूस्ड इन सरप्लस इन वन कंट्री आर शिप्ड टू अदर कंट्रीज दैट हैव द नीड फॉर द गुड्स इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। थस फॉरेन एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बिटवीन एक्सपोर्टिंग कंट्री एंड इम्पोर्टिंग कंट्रीज मीट्स द नीड ऑफ ईच एंड अदर।
नेक्स्ट एडवांटेज है आपका एडवांटेज ऑफ एंटरिंग इन इंटरनेशनल मार्केट की बात हो रही है यहाँ पर, उस टॉपिक को नहीं भूलना है। अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इंटरनेशनल मार्केटिंग ईजेज द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायर्ड फॉर इम्पोर्टिंग कैपिटल गुड्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मैनी मोर। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर का भी एक्सपेंशन होता है इंटरनेशनल मार्केटिंग के थ्रू। इंटरनेशनल मार्केटिंग प्रमोट्स एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, इनकरेजिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आपका लास्ट एडवांटेज होता है एडवांटेज ऑफ एंटरिंग इन इंटरनेशनल मार्केट, स्पेशल बेनिफिट्स एट टाइम ऑफ इमरजेंसी। वेन एवर अ कंट्री फेसेज नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड्स, फेमाइन, it is supported by other countries in international market. The international market provides emergency supply of goods to meet urgent requirements of the country facing the calamity. तो ये आपके कुछ हमने एडवांटेजेस की बात करी इंटरनेशनल मार्केटिंग में एंटर करने से फर्म को क्या होंगे, कंट्रीज को क्या होंगे। आशा करते हैं आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।